हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को मिस कर दिया है, 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, इसके बाद क्या वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। और ये डेट 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। तो स्पेशली इस वीडियो में हम सैलरी क्लास के जो पर्सन हैं जो अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद फाइल करना चाहते हैं, उनको हम बताएंगे किस तरीके से आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि यदि हम ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो क्या लेट फीस और क्या फाइन वगैरह चार्ज होगा, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। देन आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है एंड देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले ITR 1 के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1 पे आपको क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसके बाद इनकम इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यदि ज़्यादा तो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करना है और पे आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ऊपर के ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU के एम्प्लॉयज़। यदि आप पेंशनर हैं तो पेंशनर के केस में भी आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, PSU पेंशनर, ठीक है। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आप सिंपली अदर्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो ITR है ये एक बिलेटेड ITR है, क्योंकि जब भी आप अपनी ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो वो आपकी ITR बिलेटेड ITR मानी जाती है। आपको सेक्शन 139(4) पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाई डिफ़ॉल्ट आपकी ITR किस में कन्वर्ट हो चुकी है, न्यू टैक्स रेजीम में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब कि आप अब 31 जुलाई 2024 के बाद अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल आता है। अभी तो जैसे यहाँ पे एक बेसिक सैलरी हमने ले रखा है 3 लाख रुपीस, अलावेंसेस वगैरह 46,000 के आसपास टोटल हमारी सैलरी की इनकम आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम ले रखी है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीस की आई और चैप्टर 6A का डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में आपको चैप्टर 6A का यानी 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 80 CCD2 का, जो कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जब नेशनल पेंशन स्कीम में होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यदि आपका कुछ ऐसा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे केस में 0 है। तो यहाँ पे टोटल इनकम हमारी 3 लाख रुपीज़ की आ रही है। टोटल इनकम का मतलब हुआ कि जिस इनकम पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ये इनकम 3 लाख रुपीस की आ रही है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी की इनकम आपको रिपोर्ट करनी होती है। ये सैलरी की इनकम आपके AIS से 26AS से अपडेट हो जाती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि इसमें सैलरी की इनकम नहीं आ रही, आपको रिपोर्ट करनी है, जैसे हमने अभी शीट प्रिपेयर किया था, तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन 17(1) में अपनी सैलरी जो टोटल 12 मंथ्स की सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह लेकर के टोटल यहाँ पे आपको इंटर कर देनी है एंड देन आपको ये सारे ऑप्शन को डिलीट कर देना है, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी अलाउंसेस वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रांसफ़र अलाउंसेस, उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो यदि कुछ ऐसा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये सारे ऑप्शन डिलीट कर देने हैं। देन यहाँ पे नेट सैलरी की इनकम आ जाती है और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सैलरी के अंडर में जो इनकम चार्जेबल हो यहाँ पे नेट आ जाता है, जो कि हमने शीट अभी प्रिपेयर किया था। इस शीट से भी हमारा 296,809 इससे हमारी सैलरी की इनकम मैच कर रही है। देन इसको सेव कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी है
लेट सपोज कि आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रखा है तो उससे रेंटल इनकम हो रही है, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि उस घर को बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि वो हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी खुद के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आपने होम लोन ले रखा है, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अदर सोर्सेज के इनकम पे आते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके TIS और AIS से डाटा अपडेट हो जाती है, आपको यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत नहीं। यदि फिर भी कुछ इनकम आपकी रह जाती है तो आप ऐड अनदर पे जा करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 3 लाख रुपीज़ की आ चुकी है। और यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम यदि आपका होगा तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके एग्रीकल्चरल इनकम हो गया या फिर कोई और अदर इनकम जो एग्जेम्प्टेड है तो आप कर सकते हैं। कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शंस पे हम आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80C से 80U तक के डिडक्शंस आपके खत्म हो चुके हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, सिर्फ 80CCD2 का मिलता है। तो यदि कुछ होगा तो आप यस पे क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट इंटर करके कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे केस में नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई योर डिडक्शंस में बोल रहा है 80D के सारे डिडक्शंस यहाँ पे अनचेक आपको मिलेंगे। सारे टैब आपको यहाँ पे देख सकते हैं अनचेक मिलेंगे। 80CCD2 का ही केवल आपको चेक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद टैक्स पेड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले से कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर रखा है तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यदि आपके किसी सैलरी इनकम पे TDS कटी है तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है और यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में शेड्यूल होता है वो होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी ग्रॉस इनकम भी 3 लाख की आई और टोटल इनकम भी 3 लाख रुपीस की आई। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लाख रुपीस की इनकम आई, कोई भी ना लेट फीस लग रहा है, ना कोई टैक्स वगैरह बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे जीरो है। और आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स भी जीरो आया और लेट फीस भी जीरो आई। क्यों आई? क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है और ना ही कोई लेट फीस लगती है। अब यहाँ पे हम अपने इनकम को, लेट सपोज की सैलरी की इनकम हमारी इससे थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। जस्ट आपको एक चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी की इनकम को जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे लेट सपोज कि हमने 815 कर दिया और यहाँ पे इसको हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 3,06,000 रुपीस आ चुकी है। और देन यहाँ पे हम कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 1,000 रुपीस का आ रहा है। ये 1,000 रुपीस हमारा क्या है, ये है शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये है यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो ये है सेक्शन 234F का लेट फीस। मतलब कि आप अपनी ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई के बाद, तो यहाँ पे आपको लेट फीस पे करना है। क्योंकि ये बिलेटेड ITR है इसलिए आपको लेट फीस 1,000 रुपीज़ का पे करना है। तो इसके स्लैब को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्लैब क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी ITR को आपको फाइल करनी है। तो यदि 3 लाख रुपये तक आपकी टोटल इनकम है तो नील आएगा लेट फीस, जैसा कि आपने भी देखा। 3,01,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए के बीच में यदि आपकी टोटल इनकम आती है तो आपको 1,000 रुपीज़ का लेट फीस पे करना है, जो कि आपने अभी वहां पे देखा। अब यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं कि यदि मान लीजिए सैलरी हमारी जो है 5 लाख रुपीज़ की हो गई और अलाउंसेस वगैरह जोड़ करके सैलरी 5,46,000 की हो जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 का मिल जाता है आपको और अदर सोर्सेज की इनकम वगैरह, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट जुड़ करके यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 5,06,000 रुपीज़ की आ जाती है। टोटल इनकम भी हमारी 5,06,000 रुपीज़ की आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये 1,000 रुपीज़ का जो लेट फीस देख रहे हैं, ये लेट फीस आपका 5 लाख रुपीज़ तक चलेगा। अब हम देखते हैं कि 5 लाख रुपए के ऊपर यदि हम अपनी इनकम को इंटर करते हैं तो क्या सिनारियो यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सैलरी हमारी 5,46,815 आ गई।
ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन वगैरह जैसे हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 5,06,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट फीस के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी में 5,000 रुपीज़ दिखा रहा है। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, इस पर टैक्स हमारा बना 10,001 रुपीज़, लेकिन 87A में रिबेट मिल गया, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपीज़ तक यदि आपकी इनकम है तो 25,000 रुपये तक का रिबेट आपको 87A में मिलता है। तो टैक्स तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन लेट फीस आपको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये 5,000 रुपीज़ आपको कहाँ तक पे करना पड़ेगा, तो ये दोस्तों ये एक मैक्सिमम पेनाल्टी है जो कि आपको 1 अगस्त 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक पे करनी है। इसके बाद एक तीसरा केस यहाँ पे ले लेते हैं। हमारी सैलरी उतनी ही है जो अभी पहले हमने दिखाई थी, 496,815। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया 5,06,000, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 80 CCD2 का डिडक्शन, कि 5,000 रुपीज़ का 80 CCD2 का डिडक्शन है NPS कंट्रीब्यूशन का। टोटल इनकम हमारी आ गई 4,95,006 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि जो लेट फीस चार्ज की जाती है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे चार्ज की जाती है। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 5,06,000 रुपीज़ आया तो अब 5,000 रुपये हमको लेट फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम अपनी ITR में इसको देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी हमारी 5,006 थी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे जो चैप्टर 6A का डिडक्शन था वो हमने 4,000 इंटर किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 1,000 रुपीज़ आ रही है। आना तो चाहिए था 5,000 रुपीज़, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे ITR फाइलिंग में आपकी जो कैलकुलेशन है, ये टोटल इनकम पे लेट फीस यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इनकम यहाँ पे कितनी आ गई, अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन 4,496 यहाँ पे आ रहा है टोटल इनकम, मतलब इस पे टैक्स पे करना है। ये 5 लाख के अंडर में आ गया, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे लेट फीस क्या हो गई, 1,000 की हो गई। तो ड्यू डेट के बाद अपनी ITR को जब आप फाइल करेंगे तो लेट फीस का विशेष आपको ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशन आपको प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। टोटल इनकम पे ही लेट फीस कैलकुलेट होगा। इसके अलावा यदि कोई टैक्स आपका बन रहा है, यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, यदि 7 लाख के ऊपर यदि आपकी इनकम एक क्रॉस कर जाती है तो टैक्स आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी टैक्स बनेगी, साथ में जो एजुकेशन सेस वगैरह आपका कैलकुलेट होगा। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपका चार्ज किया जाएगा सेक्शन 234A 234B, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना होगा, आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, रिव्यू रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको चेक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक है। यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, और यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आपको अपनी ITR ई वेरीफाई कर लें, आधार OTP पे क्लिक करके, देन आपकी ITR ये सबमिट हो जाएगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।